दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच चुका है। भविष्य में इसके और ज़्यादा खराब होने की आशंका है। इसी को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर ऑड इवन लागू करने की घोषणा भी कर दी गई है। आज आपके मतलब की खबर में हम आपको बताएंगे क्या है ऑड इवन सिस्टम और क्या इस तरीके से प्रदूषण के हालात ठीक हो सकते हैं। जानेंगे कि दिल्ली की हवा खराब करने में गाड़ियां कितनी जिम्मेदार हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र उपाध्याय। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े से पता चलता है कि दिल्ली में AQI आज सुबह 425 के आसपास था। पिछले कुछ दिनों से AQI लगातार 450 के ऊपर बना हुआ है। अगर AQI 201 से 300 के बीच हो तो हवा को सांस लेने के लिए खराब माना जाता है। अगर AQI 301 से 400 के बीच है तो यह बहुत खराब होता है। 401 से 500 के बीच AQI होना गंभीर और उसके ऊपर अत्यधिक गंभीर माना जाता है। दिल्ली की हवा खराब करने में गाड़ियां भी बड़ी जिम्मेदार रही हैं। दरअसल मौजूदा संकट के पीछे कई कारण हैं। दिल्ली की वायुमंडलीय स्थिति कुछ ऐसी है ही जिससे प्रदूषण फैलाने वाले तत्व यहां फंस जाते हैं। गिरते तापमान और हवा की धीमी गति के कारण पोल्यूटेंट्स उड़कर दूर नहीं जाते या नष्ट नहीं हो पाते हैं, बल्कि दिल्ली के आसमान में ही पसर जाते हैं। इसी से वहाँ स्मॉग पैदा होता है। दिल्ली की हवा को वाहन और धूल तो पूरे साल खराब किए रहते हैं, लेकिन साल के इन्हीं कुछ महीने यानी दिवाली के आसपास में वायु प्रदूषण अधिक विकराल रूप ले लेता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इसी वक्त पंजाब और हरियाणा में फसलों की कटाई के बाद पराली जलाई जाती है। वहाँ से उठने वाले धुएं भी दिल्ली की आबो हवा को खराब करने की भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक स्टडी रिपोर्ट में पाया गया है कि पिछले वर्षों में खेतों में लगाई जाने वाली आग ने हवा में PM 2.5 की मात्रा को बढ़ाने में 40% का योगदान दिया है। ऑड इवन लागू करने से प्रदूषण कितना कम होगा, अब इसे भी जान लीजिए। वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय के रूप में ऑड इवन को चीन, मैक्सिको और फ्रांस के शहरों में भी किसी न किसी रूप में आजमाया गया है। यह कितना प्रभावी है, इसे लेकर लगभग हर जगह बहस होती है। दिल्ली में 2019 में भी ऑड इवन लागू किया गया था। दिल्ली के AQI के स्तर की तुलना गुड़गांव, गाजियाबाद और नोएडा के साथ साथ अन्य NCR क्षेत्र से की गई थी। परिणाम स्पष्ट थे। दिल्ली में औसत AQI में गिरावट आई थी। ऑड इवन लागू होने से पहले 23 अक्टूबर से 3 नवंबर 2019 के बीच दिल्ली में औसत AQI 359.5 था। ऑड इवन के दौरान 4 से 15 नवंबर तक औसत AQI 328.5 था, यानी 41 अंक की कमी आई थी। जानकारों का मानना है कि सड़क पर वाहनों की संख्या कम करने से निश्चित रूप से भयंकर प्रदूषण स्तर में कमी आती है, लेकिन यह आपातकालीन कार्रवाई कोई उम्मीद की किरण नहीं है। इसका प्रभाव सीमित ही होगा क्योंकि 2 पहिया वाहन और टैक्सियों को छूट दी गई है। इन दोनों का प्रदूषण फैलने में प्रभावी योगदान होता है। इन सब के बीच सवाल जो होना चाहिए वो ये कि मान लिया जाए ऑड इवन से प्रदूषण में कमी आएगी, लेकिन क्या स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी? तो इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह योजना बैंडेज पट्टी जितनी भी सहायक नहीं होगी। 2.5 का स्तर 500 से अधिक है तो 20% की कमी का मतलब केवल 400 तक की गिरावट होगी। यह अभी भी बहुत हानिकारक है। वर्तमान में दिल्ली में रजिस्टर्ड करीब 75 लाख गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। इन 75 लाख गाड़ियों में 1/3 कारें हैं। इस तरह ऑड इवन योजना का मतलब यह होगा कि हर दिन लगभग 12.5 लाख कारें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड को छोड़कर दिल्ली की सड़कों से हट जाएंगी। इससे साफ है प्रदूषण में कमी तो आएगी, लेकिन कितनी कमी आएगी और क्या वो आपके हेल्थ के लिए सही रहेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आज आपके मतलब की खबर में फ़िलहाल इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।